डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि Cu आयन अपान का Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, Zn आयन अपान Zn धातु का रिड्यूसिंग पोटेंशियल -0.76 है तथा Fe आयन Fe धातु का रिड्यूसिंग पोटेंशियल -0.44 वोल्ट है। इसी प्रकार Ag आयन Ag धातु का जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है वो है 0.80 वोल्ट। मतलब कि ये कुल मिला की सेल की अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें 4 सेल यूज किए जा रहे हैं। एक ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा सेल ये है। तो नीचे दी गई सेल अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये कुल मिला के 4 सेल अभिक्रियाएं दी हुई हैं। पहला है फेरस सल्फेट के जली विलयन में Zn राड डालने से क्या Zn सल्फेट और आयरन धातु मतलब डिस्प्लेस हो जाएगी। FeSO4 से Zn इसको डिस्प्लेस कर देगा। या फिर कॉपर सल्फेट के जब जली विलयन में Ag की क्षण डाली जाती है तो क्या Ag की क्षण कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगी। या फिर तीसरा है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब Zn राड डाली जाती है तो क्या Zn सल्फेट एंड Cu बनता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है कॉपर सल्फेट के जली विलयन में जब लोहे की छड़ डालते हैं तो क्या लोहे की छड़ कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देती है। ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं या इनको बोल दो 4 सेल रिएक्शन दी हुई है। तो इनमें से कौन सी सेल रिएक्शन संभव नहीं है ये पूछा जा रहा है। जबकि प्रत्येक सेल के लिए जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड को पहचानना पड़ता है और फिर इस फार्मूले की सहायता से, फार्मूले बहुत सरल है, उसका यूज जो फार्मूला होता है सेल के लिए, सेल का ईएमएफ बराबर ईएमएफ के लिए जो सूत्र होता है के लिए सूत्र जो होता है संपूर्ण सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए वो होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। मतलब कैथोड का जो क्या रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा माइनस का E0 एनोड। तो इस फार्मूले की सहायता से पूरे सेल, संपूर्ण सेल का क्या करते हैं अपन ईएमएफ निकालते हैं। यदि ई सेल मतलब इसका मान ई सेल इज ग्रेटर देन 0 तब सेल अभिक्रिया संभव है, तब अभिक्रिया होगी। और यदि ई सेल लेस देन 0 तब सेल अभिक्रिया संभव नहीं होती है। इन 2 पॉइंट की सहायता से दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले 1 सेल के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है FeS फेरस सल्फेट के जली विलयन में Zn राड डालने पर, ये सॉलिड दिया है मतलब Zn की क्षण है, ये एक्वस दिया है, जली विलयन है।
पर क्या ये अभिक्रिया होगी, कहने का मतलब Zn सल्फेट बनेगा और साथ में Fe डिस्प्लेस होगा, ये संभव है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया के लिए कैथोड कहाँ है, एनोड कहाँ है, इसको देखना पड़ेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में, किसी तत्व के एलिमेंटल स्टेट में या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। जब यहाँ पर पहुंचता है तो Zn की ऑक्सीकरण अवस्था 2 हो जाती है, +2 हो जाती है, 0 से +2 हो जाती है। कहने का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। कहने का मतलब यह है कि इस एंड पर ऑक्सीडेशन होगा। कहने का मतलब कि Zn ऑक्सीडाइज होगा और जहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है वह एंड होता है एनोड, वह होता है एनोड। और एनोड अगर आपको पता चल गया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। कहने का मतलब ये फेरस सल्फेट का विलयन जो होगा वो कैथोड के रूप में काम करेगा। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन होगी। तो एनोड और कैथोड प्राप्त करने के बाद, डिटरमाइन करने के बाद फिर ई सेल निकाल लो। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड। तो ई कैथोड मतलब यहाँ पर Fe की कितनी वैल्यू दिया है, ये दिया है, मतलब कैथोड की जगह हो जाएगा -0.44, चूंकि Fe धातु, ये हो जाएगा माइनस। फिर किए यहाँ पर जो एनोड बन रहा है वो Zn का है, तो Zn आयन बटे का Zn का जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया है वो क्या है, -0.76। ये हो गया। ई सेल हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा -0.44 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा ये 0.76। और इस तरह से इसमें से ये माइनस करेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7, ये 3 हो जाएगा, ये 0.3 माइनस प्लस में वैल्यू आएगी, वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ई सेल इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये 0.32, 0 मतलब 0 से बड़ा है। अतः पहली रिएक्शन में पहली अभिक्रिया संभव है। तो इसमें पहली रिएक्शन संभव है। कहने का मतलब यह है फेरस सल्फेट के विलयन में जब Zn धातु को डाला जाता है तो वह फेरस सल्फेट विलयन से Fe को रिड्यूस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, निक्षेपित कर देता है और स्वयं Zn सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें रिएक्शन संभव है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें रिएक्शन संभव है कि नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन, पहले दूसरा ऑप्शन में क्या है कि जब कॉपर सल्फेट के जली विलयन में, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में एक कोश में Ag की छड़ डाली जाती है, सिल्वर की छड़ डाली जाती है, तो क्या ये रिएक्शन संभव है। कहने का मतलब Ag2SO4 बनेगा और कॉपर रिड्यूस कॉपर धातु में प्राप्त होगा। क्या ये संभव है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जा रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अवस्था बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन अवस्था बढ़ रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन अवस्था बढ़ती है तो वो होता है ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत होगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ये एनोड का काम करेगा। इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या करेगा, कैथोड के रूप में बिहेव करेगा। ये हो गया कंफर्म आपका एनोड और कैथोड। अब इस अभिक्रिया के लिए ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल बराबर हो जाएगा क्या, ई कैथोड माइनस का ई एनोड
सूत्र से पहले मैंने आपको बता दिया हूं। तो कैथोड के रूप में क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर और इसका दिया है क्या, यहाँ पर हो जाएगा 0.34 माइनस, यहाँ पर Ag अपान Ag कितना है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा 0.80, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.34 माइनस का 0.80, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 एक 4 हो गया, वैल्यू माइनस में आएगी, वोल्ट ये हो गया। कहने का मतलब कि सेकंड रिएक्शन, सेकंड अभिक्रिया या फिर इसको और कंफर्म कर दो यहाँ पर कि ई सेल इज लेस देन 0, सेकंड के लिए, ठीक है, लेस देन 0, इसलिए सेकंड अभिक्रिया संभव नहीं है। तो जो सेकंड अभिक्रिया है ये संभव नहीं होगी। कहने का मतलब सभी अभिक्रियाएं होगी, केवल सेकंड अभिक्रिया संभव नहीं है। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में सिल्वर की छड़ डाली जाती है तो अभिक्रिया संभव नहीं है, सिल्वर सल्फेट नहीं बनता, कॉपर रिड्यूस नहीं, कॉपर धातु के रूप में नहीं आएगा। अतः यही क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है, तो सेकंड वाला संभव नहीं है। आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन की अभिक्रिया संभव नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप इस फार्मूले को, कौन सा, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड की सहायता से, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपको एनोड और कैथोड को पता लगाना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है। तब इतना पता करने के बाद, डिटरमाइन करने के बाद, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड की सहायता से संपूर्ण सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। अगर ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन होगी, अगर ईएमएफ की वैल्यू लेस देन 0 है तो रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।